अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों को इन्फॉर्म करना है क्योंकि मेरा चैनल जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रेलिवेंट है जी, जिसमें हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जो जॉब्स आती हैं उसके हवाले से और जो पेपर होने वाले होते हैं उसकी डेट वगैरह के हवाले से या रिजल्ट के हवाले से यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती हैं। तो सब दोस्तों को इन्फॉर्म करना है कि 13 तारीख को जो है ना वो एडीटीपा उसका जो है इतवार वाले दिन पेपर होने जा रहा है जी। तो जिन दोस्तों ने अभी ऑलरेडी तैयारी की हुई है उनके लिए ये खबर इम्पॉर्टेंट है कि वो जितना कोई पोर्शन उन्होंने रिवाइज करना है ना, जो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें और साथ करंट अफेयर पे फोकस कीजिएगा जी, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो जो 10-12 आते हैं ना उनको अगर आप अच्छी तरह हैंडल कर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंट डालेंगे। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ये हिस्ट्री के सवाल या दूसरी चीज़ें तो करते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर की चीज़ें जो है वो नहीं कर पाते, तो वो सवाल उनके रह जाते हैं। क्योंकि एक सवाल एक नंबर है और अगर गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग में वो कट जाता है जी। तो एक तो ये एडीटीपा के स्टूडेंट इतवार वाले दिन जो है ना उनका पेपर है जी, वो अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह निकाले और उसके साथ जो है कि अगर उन्हें सेंटर का पता है फिर तो ठीक है, अगर सेंटर का पता नहीं है तो कम से कम एक दिन पहले जाके सेंटर को देखें। क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन अगर सेंटर आपको नहीं मिल रहा और आप परेशान हैं तो आधी समझ ले कि नाकामी का ये सबब बनता है। क्योंकि बंदा जब परेशान होगा, हाइपर होगा, टेंशन में होगा, वो पेपर को उस तरह समझ नहीं पाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है कि सेंटर का पता हो और कम से कम आधा घंटा आप पहले चले जाएं, रिलैक्स मूड में अपनी सीट पे बैठे होंगे, पेपर आएगा, अच्छे तरीके से उसको आप पढ़ेंगे, फिर आप हल करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको एक पॉजिटिव चीज़ आप जो है ना कि मैसेज देंगी ताकि आप जो है वो कामयाब हो सके। और कुछ दोस्त हैं कि उनको भी बताना है कि क्योंकि ना एडी जो है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसका भी पेपर आ रहा है जी 19 और 20 तारीख को। दो पेपर है, यानी एक 19 को है और उसके बाद 20 को है जी। हफ्ता और इतवार दो पोर्शन में पेपर होंगे। वो लोग भी अपनी तैयारी कर लें जी, यानी कि वो नेक्स्ट जो है कि वीक में आ जाएंगे जी। 19 और 20 है जी। फिर इसी तरह कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर है 21 को, बेरोज जो है वो पीर सोमवार वाले दिन जो है वो पेपर है जी। तो ये पेपर जितने भी लोगों ने जो अप्लाई किए हुए सीक्वेंस वाइज हैं तो सेम कंडीशन है जी, क्योंकि आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको बेहतर करना है और साथ जो है कि करंट अफेयर या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये मेरी वीक है उसको इम्प्रूव कर लें। क्योंकि अगर आप नए सिलेबस, नई चीज़ें, नए मटेरियल की तरफ भागेंगे तो पहले वाला भी हाथ से निकल जाएगा। तो जो सब दोस्त है ना जी, चाहे वो इंस्पेक्टर कस्टम के लिए है या तीनों के लिए किया हुआ है, फार्मूला एक ही है कि एक तो रिलैक्स रहें। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि आप पेपर जो है वो पास करें। पेपर को रीड करना है अच्छी तरह, फिर उसको काउंट करना है, फिर सीट्स कितनी हैं उसके हवाले से आपने वो चीज़ें करनी है कि सीट्स जो हैं अगर इतनी बन रही हैं मेरा मेरिट क्या बनेगा। क्योंकि सीटें ज़्यादा होंगी तो मेरिट नीचे आएगा, सीटें थोड़ी हैं तो मेरिट ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से आपने पूरे रिलैक्स होके, अगर आप 50% या 60% पेपर पहले अटेम्प्ट में अच्छा कर जाते हैं तो आपको चाहिए कि पूरे पुरसुकून तरीके से जो बाकी 40 नंबर हैं उनको टैकल करना है जी। क्योंकि 40-60 नंबर पे आप खड़े हुए हैं तो मेरिट अगर 65 पे या 70 पे बन रहा है तो आप वो 40 ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह हैंडल करेंगे तो फिर आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो स्टडी करें, रीड करें और उसके साथ आप अटेम्प्ट करें। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना पेपर तो हमारे पास इस तरह की एक शीट होती है जिस पे क्वेश्चन लिखे होते हैं और इसी तरह एक बबल शीट होती है जिस पे हमने आंसर देना होता है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नंबर 1 पे और अटेम्प्ट बबल शीट पे नंबर 2 कर रहे हैं तो ये घबराने की निशानी है। इस तरह कई सवाल गलत हो जाते हैं। तो प्रॉपर ज़हन के साथ हल कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।